अशोक सिंघल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, नेताजी के कद का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ना सिर्फ सैफई बल्कि उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों से लोग पहुंच रहे हैं, मध्य प्रदेश, दूसरे राज्यों से भी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और आखिरी दर्शन कर रहे हैं। अशोक, किस तरह से आप उनके व्यक्तित्व को यहां पर कहना चाहेंगे, क्योंकि ये हजारों की जो संख्या है, लोग वहां पर उमड़ रहे हैं, वो संख्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कल से ही लगातार यह सिलसिला अनवरत जारी है। बिल्कुल, देखिए देश भर से जो मुलायम सिंह की शख्सियत थी, आजकल ऐसे नेता बहुत कम है जो मुलायम जिस कद के जिस व्यवहार के नेता थे। दूसरी पार्टियों में उनके समर्थक और दोस्त आपको मिल जाएंगे। कहा जाता था मुलायम सिंह चाहे कोई दुश्मन भी है, अगर विचारधारा का डिफरेंसेस है तो उनके काम भी किया करते। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ का मैं स्थिति भी आपको दिखाऊंगा। मैं ऐसी जगह खड़ा हूँ, मेला ग्राउंड, जहाँ पे उनका फ्यूनरल होना है 3 बजे। ये पीछे यही जगह है जहाँ पर 3 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। लेकिन ये वो जगह है जहाँ से मुलायम सिंह ने अपनी कुश्ती की शुरुआत की थी। इसी जगह से, मेला ग्राउंड से ही उन्होंने कुश्ती लड़ना सीखा, जीते यहाँ से कुश्ती, और अंतिम यात्रा भी यहीं पे आकर के खत्म हो रही है उनकी, मुलायम सिंह की। ये अपने आप में एक रोचक बात है, जहाँ से वो लड़ना सीखे, आगे बढ़े जिंदगी में, क्योंकि वो पहलवान थे, कुश्तियां लड़ते थे, जीते, और यही एक ग्राउंड है। और दूसरा मैं बता दूं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी लोग जुटना शुरू हो गए हैं, और दूसरे पूरे देश के हिस्सों से भी, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड हो, तमाम नेता यहाँ पहुंच रहे हैं। क्योंकि 50 साल 55 साल का जो उनका राजनीतिक जीवन था, वो एक राजनीतिक जीवन तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपना एक संबंध बनाया, एक व्यक्तिगत रिश्ते बनाए। मुलायम सिंह के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने नाम से जाना करते थे वो कार्यकर्ताओं को, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो। उन्होंने एक लिबर्टी दी हुई थी कार्यकर्ताओं को कि उनका हाथ पकड़ के मुलायम सिंह का वो बात कर सकते थे, उनसे नाराजगी व्यक्त कर सकते थे, अपने मुद्दों को बड़ी तरीके से उनके सामने रखा जा सकता था। मुलायम सिंह के सामने इतनी कनेक्ट था। अशोक, जल्दी से एक जानकारी हासिल कर लेते हैं। कुमार अभिषेक का हम रुख कर लेते हैं, आप बने रहें, आपका दोबारा हम रुख करेंगे। अभिषेक, किस तरह से अशोक सिंघल बता रहे हैं नेताजी के कद के बारे में? विपक्ष भी उनका मुरीद था, कोई भी हो, सभी उनको इज्जत देते थे, सम्मान देते थे, और वही हम देख भी पा रहे हैं। इसीलिए लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और पूरे भारत में लोग गमगीन है। किस तरह से अभी वहां पर स्थानीय लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और अपने अपने अगर शब्दों की बात कर ले तो उनके स्टेटमेंट्स क्या हैं, क्योंकि उनके नेता, चहेते नेता उनके बीच में अब नहीं है। हाँ बिल्कुल आशुतोष, मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ कुछ देर बाद उनका पार्थिव शरीर आएगा, लोगों के दर्शन के लिए आएगा, और हजारों की तादाद में जो हुजूम है वो पीछे मौजूद है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर दर्शन को आए हैं, आखिरी दर्शन को। उन लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग ये बताइए कि मुलायम सिंह जी का आज उनकी अंत्येष्टि है, बिल्कुल आखिरी यात्रा पर निकल गए हैं, कैसी यादें हैं? देखिए, नेताजी की यादें भुलाने वाली नहीं है। लाखों करोड़ों लोग उनको जिंदा रहने के लिए दुआएं मांगे थे, और न रहने के बाद कोई अपने को रोक नहीं पाया है। आप लोग कहाँ से आए हैं? बनारस जी, धर्मेंद्र यादव, जिला सिर्फ आखिरी दर्शन को आए हैं जी, नेताजी का हम। चलिए, और भी कई लोग हैं भाई। आप कहाँ से आए? बनारस से आए हैं। आप लोगों की यादें जुड़ती हैं नेताजी? जी जी जी, हम लोगों की यादें बहुत। बिल्कुल। अरे रुकिए, बहुत ज्यादा भीड़ इस वक्त बढ़ती जा रही है। आशुतोष, हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल अभिषेक, दोबारा वापस आपके पास आएंगे। मुलायम के निधन पर सैफई किस तरह से गमगीन है, वहां के लोग किस तरह से रो रहे हैं, आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं, आप देखें। अब आज जिसका नारा लगता था, जिसका जलवा कायम है, उसका नाम मुलायम है। अब हम लोग किसके लिए लगाए? क्योंकि हम लोग आज पता नहीं हमारे जैसे कितने लोग हो गए, करोड़ों लोग जो देश में, और जिन्होंने सामान्य परिवार के लोगों को निकाल के और हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। कितने लोगों को नेता जैसा हमने नहीं नेता देखा। इतने बड़े बड़े जगहों पे पहुंचने के बाद में भी छोटे छोटे लोगों को अपने साथ में जोड़े रखना, उनकी बात सुनना, उनके दुख दर्द में शामिल होना। हम लोगों को मुझे तो यूनिवर्सिटी में जहाँ बड़े बड़े लोग नेता हुआ करते थे, वहाँ यूनिवर्सिटी में उपाध्यक्ष, अध्यक्ष बनाने के साथ साथ छोटी छोटी बातों को भी, संस्कार, शिष्टाचार भी सिखाते थे, संघर्ष भी सिखाते थे। ऐसी बात जो आज तक आपको याद हो, उनकी एक टिप? आज जब नेता, इस परिवार की एक ही खूबी है,
जो मैंने अभी तक रीड किया, जिसको सब दबाएंगे उसके साथ में ये सब परिवार खड़ा होगा, उसकी मदद करने का काम करेगा, चाहे पार्टी के अंदर हो चाहे बाहर हो। जिसको सब दबाएंगे और जो उत्पीड़ित पक्ष होगा उसके पक्ष में खड़ा होने। मेरी तो कोई मदद करने वाला नहीं था। मेरे परिवार या विरासत में भी कहीं यूनिवर्सिटी में या कोई आज तक पिछड़ा नहीं बना था, और सभी हमले हमारे ऊपर हो रहे थे। उस समय समाजवादी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी और माननीय अखिलेश यादव जी ने यूनिवर्सिटी में टिकट देके हमको जितवाने का काम किया। तो एक आम कार्यकर्ता जो सीधा मुलायम सिंह यादव से जुड़ा हुआ था, उसकी सोच, उसकी राय मुलायम सिंह यादव के लिए। मुलायम सिंह यादव की अंतिम विदाई में जुटे लोग अपने अपने तरीके से उन्हें नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और ऐसे ही एक कवि ने अपनी भावना किस तरह से व्यक्त की, आपको हम दिखाते हैं, सुनवाते हैं। समाजवादी नेता और लोहिया के अनुयायी मुलायम सिंह यादव आज हम सबके बीच में नहीं हैं। उनका अंतिम संस्कार भी आज सैफई में होना है और हमारी मौजूदगी उनके पैतृक निवास पर है। और मेरे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं वो तमाम नेताजी से जुड़े रहे वो कवि हैं, वो राइटर्स हैं समाजवादी, जो लंबे समय से नेताजी से जुड़े रहे और उनका एक पर्सनल कनेक्ट भी उनसे था। मैं उनसे बातचीत भी करूंगा और समझूंगा कि आखिर क्या नाम है आपका। मेरा नाम सुरेंद्र पाल सिंह, मैं जिला बुलंदशहर से हूँ। मेरे भाई सुल्तान सिंह यादव, हम एक ही साथ आए हैं। और जब से हमने देखा कि नेताजी हमारे बीच में नहीं रहे, वो चिर निद्रा में सो चुके हैं, तभी हमारे मन में कवि का रूप में मैंने उनके लिए कुछ लाइनें लिखी। सुनाइए। और दहाड़ जिनकी सुना करे थे, दहाड़ जिनकी सुना करे थे, अब शेर हमारा नहीं रहा, अब शेर हमारा नहीं रहा। बीच हमारे नहीं मुलायम, बीच हमारे नहीं मुलायम, बहुजन का सहारा नहीं रहा। दहाड़ जिनकी सुना करे थे, अब शेर हमारा नहीं रहा। हम उनको नेताजी कहते थे, सब उनका आदर करते थे। हम उनको नेताजी कहते थे, सब उनका आदर करते थे। हम आज खड़े हैं बीच भंवर में, हम आज खड़े हैं बीच भंवर में, अब केवन हारा नहीं रहा। दहाड़ जिसकी सुना करे थे, अब शेर हमारा नहीं रहा। अरे देश हमेशा ऋणी रहेगा, देश हमेशा ऋणी रहेगा, नाम मुलायम अमर रहेगा, नाम मुलायम अमर रहेगा। अरे रोक सको तो रोक लो आंसू, रोक सको तो रोक लो आंसू, दिल और जिगर हमारा नहीं रहा।